वैसे क्या लग रहा है इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स। पर यार धोनी भाई क्यों नाराज हैं इतने? अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स हैं, अगर ये ऐसे ही वाइड बॉल फेंकते गए, नो बॉल फेंकते गए, ये फ्री के ऐसे रन देते गए तो मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा। They'll have to bowl maybe no balls and less wides because we are bowling too many extra deliveries and or they'll have to be ready to play under a new captain. और मैं वेट नहीं करूंगा अगले आईपीएल का, मैं इसी बार छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी वार्निंग है। एंड ऑनेस्टली अगर धोनी भाई चले गए ना, मुझे नहीं लगता है फिर जीतेगी। भाई चेन्नई सुपर किंग टीममेट्स, तुम्हारे टीम में भगवान है तुम्हारा कैप्टन, प्लीज़ उसकी बात सुनो और एक भी नो बॉल मत डालो भाई। यार देख, हम सारे के सारे डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं और स्ट्रीट डॉग्स को भी हम प्यार करते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस एंड स्ट्रीट डॉग्स। कितनी सोसाइटीज़ में लड़ाई होती हैं। गवर्नमेंट को एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि मिनिमम 70% ऑफ स्ट्रीट डॉग्स इन इंडिया इनको वैक्सीनेट करा दो। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो ये रेबीज़ हो जाता है लोगों को डॉग के काटने से, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। इतना तो गवर्नमेंट कर ही सकती है ना। क्या सेक्सी रॉकेट बनाया है? स्पेस एक्स को मुझको हायर कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो स्पेस एक्स से याद आया, यही जो अपनी यूएस की कंपनी है जो रॉकेट बनाती है, एलॉन मस्क की, ये यूएस वाले बड़े घमंड में कि यार देखो हम पहले देश हैं जिसने रीयूजेबल रॉकेट बनाया है। इसका मतलब एक रॉकेट से मल्टीपल लॉन्च मल्टीपल यूज। मतलब समझो कि अगर एक सैटेलाइट भेजी गई अर्थ से स्पेस पे, तो जो रॉकेट होता था जो लेके जाता था फिर वो यूज नहीं हो सकता था। जो डेब्री होते थे, मतलब उसके पुर्जे पार्ट, उसको सबको वेस्ट करना होता था। अब ऐसा नहीं है, अब एक रॉकेट बार बार आ जा सकता है। अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए यहाँ कहाँ गुड न्यूज़ है? हमारे लिए सिर्फ गुड न्यूज़ नहीं है, प्राउड की न्यूज़ है कि इसरो इंडिया का जो हमारा कोहिनूर है, उसने भी रीयूजेबल वाला रॉकेट बना दिया है। और स्पेस एक्स जिस प्राइस में अपना रॉकेट बनाया, उससे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में इंडिया ने बनाया है। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मुझे इसरो में नौकरी चाहिए, स्पेस एक्स में नहीं चाहिए। यार ये नाटू तो सुना है, बट ये नेटो क्या है? नेटो बेसिकली एक अलायंस है बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। अब अगर आप नेटो ज्वाइन कर लेते हो तो आपको अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल जाता है, और रशिया ये कभी नहीं चाहता है। इसी वजह से तो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। पर रशिया के लिए हो रहा है बहुत बड़ा सेटबैक। अभी फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया, स्वीडन कह रहा है वो भी करेगा, इंडिया को भी नेटो मेंबरशिप ऑफर हुई है। ओवरऑल ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये एक्चुअली रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके फेवर में जा नहीं रही है। कोविड, एक बात बताओ, तुमने बोला 2 साल घर पे बैठो, मैं बैठा। उसके बाद तुमने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं बाहर निकला। मैं हूँ यंग लड़का, मेरी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये तो क्लियर कर दो कि तुम कब आओगे कब जाओगे, क्योंकि यार खुद के लाइफ की बैंड बज जाती है ना। आई एम सीरियस ब्रो। अब तुम एक बात बताओ, क्यों वापस आ गए? अभी 3800 से ज़्यादा न्यू केसेस इन अ डे आ गए कोविड के इंडिया में। मतलब अगर एक्टिव केस की बात करूं तो अभी भी मोर देन 18,300 समथिंग केसेस इंडिया में कोविड के चल रहे हैं। प्लीज भाई चले जाओ, प्लीज जीने दो। 5 से 10 लाख रुपए पड़े हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि प्रॉफिट भी मिले, एक अच्छा सेक्टर बताता हूं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये सेक्टर अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, अपॉर्चुनिटी इमेंस है इसमें। अब जैसे कि सपोज करो कि तुम जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हो, अपने आप टाइम से डिलीवरी आ जाती है, ये वो वाला सेक्टर है। अब तुम्हारा बिजनेस कैसे चल सकता है? क्योंकि लोगों को चाहिए वैरायटी, पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, एंड स्पेशली टायर 3 टायर 2 सिटीज़ में। हर कोई ऐप डाउनलोड किया है, अब वहाँ रजिस्टर करो। मान लो 110% तुमको खूब सारे ऑर्डर आएंगे और तुम ठीक ठाक प्रॉफिट कमाओगे। और हाँ, शुरू में मेहनत ज़्यादा है, एक टाइम के बाद तुम्हारा बिजनेस आ जाएगा ऑटो पायलट मोड पे, उसके बाद प्रॉफिट कमाओ, थैंक मी लेटर। सो वी ऑल आर ऑन यूट्यूब राइट? वी वॉच वीडियो, वी गिव आवर टाइम, बट हाउ मच डू वी गेट आउट ऑफ इट? कुछ पैसा ऐसा मिलता है? नहीं मिलता है ना। अच्छा, यूट्यूब कितना रेवेन्यू कमाता है? 55% जो वीडियो तुम देख रहे हो उसका।
ये कंटेंट क्रिएटर कितना कमाता है? 45%। और हम और आप 0। तो YouTube ने बोला है ये तो प्रॉब्लम लग रही है, तो एक काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम निकालते हैं, व्यूअर्स रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम। अब इसमें क्या होगा, कम से कम 10% ऑफ द रेवेन्यू व्यूअर्स को भी दिया जाएगा कि यार आप वीडियो देख रहे हो, आपका भी तो बनता है। YouTube ने US में ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया और कुछ ही चैनल्स पे ये करा गया और रेवेन्यू का हिस्सा भी दिया गया लोगों को, तो विच इज़ गुड। अब इंडिया में जल्द आया, टाइम इज़ मनी, हम भी कमाएं, तीनों लोग हिस्सा है ना, यूट्यूब भी, कंटेंट क्रिएटर भी और हम भी। नो डाउट यार, प्रॉफिट ज़रूरी है। अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अच्छी स्कीम्स में तो पैसे तो चाहिए ना, बट इसके साथ साथ आज का यूथ काफ़ी जागरूक हो गया है। वो कह रहा है देखो हम प्रॉफिट तो कमाएंगे लेकिन हम सस्टेनेबल प्रॉफिट कमाएंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे। इसका मतलब अर्थ को हार्म नहीं आने देंगे। तो इसी चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सेल्स बढ़ गई हैं। 2023 अभी स्टार्ट हुआ है, पहले क्वार्टर में ये देखा गया है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इंडिया का, उसका 5% का मार्केट उसने कवर कर लिया है। नाउ दिस इज जस्ट वंडरफुल, 148% की ग्रोथ, वाह यार। अच्छा ठीक है, ये तो अपनी जगह है कि एनवायरनमेंट ये सब अच्छा रहेगा, भौकाल और टशन भी तो ज़रूरी है। तो एसयूवी की भी सेल्स कुछ कम नहीं है, मोर देन 35.9% की ग्रोथ देखी गई है, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट यार। अब ओवरऑल मार्केट को देखते हुए ये समझ आ रहा है, आई मीन तुम्हारा ये जो स्कीम्स हुई जहाँ तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कार की सेल और भी बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर में एक अच्छी चीज़ ये देखी गई है कि ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है 22%। बॉस 18.10 लाख करोड़ रुपीस जीएसटी कलेक्शन, विच इज़ अगेन जस्ट वंडरफुल। इंडिया झुकेगा नहीं साला, इंडिया राज। यार एक बात बताओ, मैं ऐसे बहुत बंदों को देखा हूँ, Why do you guys get waxed before getting laid? I mean, और ये कौन तुमको बोल रहा है कि ये करके तुम ज़्यादा हाइजीनिक लग रहे हो या दिस विल अट्रैक्ट द गर्ल मोर? भाई यार, वो तेरे को मानती है, तेरे दिमाग से इम्प्रेस है, तेरे लुक से इम्प्रेस है, तेरे बालों का क्या लेना देना है? I mean, until and unless you aren't getting paid to get waxed, why are you getting waxed, man? अब कल की डेट में तुम कहोगे कि नहीं वो तो ज़रूरी है, वहाँ के तो बाल हटाना क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ छाती के नहीं ब्रो, छाती के मत हटाओ। मर्द वर्द वाली कोई बात नहीं है, बट अब भगवान ने दिए हैं, अच्छा लगता है, यूज़ इट लाइक एज अ शो ऑफ। भैया नमक तो नहीं है ना? लो भाई। यार मैंने अपने जूस में नमक नहीं डलवाया, क्यों? क्योंकि नमक है जहर, स्लो पॉइजन। WHO ने कहा है कि जो डेली इंटेक होनी चाहिए सॉल्ट की, वो होनी चाहिए लेस देन 5 ग्राम। और हम इंडियंस की क्या होती है डेली इंटेक? मिनिमम 11 ग्राम। और हमारे तो हर खाने में नमक ही नमक, कहाँ नहीं, नींबू पानी में डालेंगे, दाल में डालेंगे और एक्स्ट्रा ही डालेंगे स्वाद के लिए। भाई अगर आप प्यार करते हो अपनों को तो प्लीज़ उनको इतना नमक मत खिलाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो हार्ट अटैक सुनते हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ सुनते हो, बीपी वीपी जिसमें आती हैं, ये क्यों होती है? क्योंकि बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ जाता है। सोडियम लेवल किससे बढ़ता है? नमक से सबसे ज़्यादा। तो यार उसको कम रखो, क्या फ़ायदा। इनफैक्ट यार अभी एक रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला कि अगर सोडियम इंटेक 1 ग्राम कम हो पर डे, मतलब समझ लो 2.7 ग्राम ऑफ सॉल्ट अगर कम कर दिया जाए पर डे अपने खाने पीने में, तो इससे ये देखा गया है कि बहुत लोगों की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ठीक होने लगी है। तो क्लियर एविडेंस है बॉस। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। अच्छा, ये प्रोजेक्टेड है कि 2012 से लेके 2030 तक जो लॉस होगा ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्योंकि इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दैट विल बी मोर देन $2 ट्रिलियन। अब भाई दैट्स अ लॉट। पता नहीं चलता है स्लो पॉइजन है। बेटा आप बड़े हो के क्या बनोगे? वो आंटी अपन ना डेटा चोर बनेगा, काफ़ी बड़ा फैला हुआ बिजनेस होगा, 66.9 करोड़ लोगों का डेटा अपन चुराएगा, 24 स्टेट्स में अपन का ऑफिस होगा, 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अपन का राज होगा। सच हो गया भाई। हैदराबाद पुलिस ने अभी एक इंडिविजुअल को पकड़ा यही करते हुए, खूब डेटा चोरी करी बंदे ने। अब उसने कंपनीज को कैसे टारगेट किया? उनका डेटा चुरा के। और कंपनीज कौन कौन सी? एडटेक वाली,
वेदांतु, बाइजू, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं छोड़ा यार, ये जीएसटी और भी ये सब कंज्यूमर वाले हैं। भाई साहब क्या चल रहा है यार, अपना डेटा भी सेफ है। बड़ा गंदा बिजनेस मॉडल है बाय गॉड। यार हर कोई ब्लैक मनी तो कमाता नहीं है, मैक्सिमम लोग हार्ड अर्न मनी कमाते हैं और वो चाहते हैं कि उनको उस पैसे पे अच्छा रिटर्न मिले। ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं यार कम से कम 7%, 8%, 9% और बहुत अच्छी किस्मत रही तो 15%। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं है। अभी रिसेंट क्या देखा गया है कि मार्केट में बहुत अप आए लो आए, इंटरेस्ट रेट कभी हाई तो कभी लो, टैक्स एकदम से बढ़ गया तो कभी घट गया, अभी बढ़ गया है एक्चुअली। उसके अलावा पिछले 3 महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च ये देखा जा रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी ठीक मिल रहा है, तो सिचुएशन अच्छी है अपने फिक्स्ड इनकम को पार्क करने की। बट ये फंड को कहाँ पार्क किया जाए? स्टार्टिंग विथ बैंक डिपॉजिट्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक रिटर्न इज अप टू 9%. Small financial bank deposit return is up to 9.5%. Corporate deposit return is up to 9.05%. और भी स्कीम्स हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि RBI बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, सीनियर सिटीजनशिप स्कीम्स, इक्विटी सेविंग्स फंड्स। तो ऐसा है कि जो पैसा पार्क करना चाह रहे हो ये सेफ बेट लग रही है, नो श्योरिटी, बट मार्केट अभी सही दिख रहा है। तुमने वो मीम देखा है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, वो पाकिस्तान रोडीज वाला। यार मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है फॉर क्रिप्टो, स्पेशली बिटकॉइंस। अब ऐसा लग रहा है इसने मार्केट में वापसी कर दी है। अब मुझे इसका रीजन पता है क्या लगता है? अभी यूएस में सुने होंगे कि बैंक्स कोलैप्स कर गए, तो लोगों को अब लग रहा है कि यार देखो सेंट्रलाइज सिस्टम ना उतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है नहीं, ये अपना बिटकॉइन वाला, क्रिप्टो वाला डिसेंट्रलाइज सिस्टम ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। लेकिन इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि बॉस ये 72% बिटकॉइन में जंप आया कैसे। मतलब एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं यार तुम्हें पता ही कैसे, अभी तो मतलब पिछले 2 साल से माँ बहन हुई पड़ी थी बिटकॉइन की, क्रिप्टो वर्ल्ड की। बाकी यार आई डोंट नो, बट दैट्स फनी कि लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये जंप कैसे आ गई है, इतनी खुशी। हाँ ये है कि जो पैसे लगाए थे बिटकॉइंस में, अभी ज़्यादा हड़बड़ी मत करो कि यार निकाल लेते हैं, यही है मैक्सिमम जंप, या एकदम सैड हो गए थे। सब रखो बेटा, पेशेंस, क्या पता वो पुरानी वाली बूम वापस आ जाए। वो कौन सी करेंसी है जिससे पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग होती है? अगर वो ना हो तो समझ लो बड़े से बड़ा देश ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएगा। डॉलर, द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, और आज भी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी बनी बैठी है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस पे टेस्ट किया गया कि यार अब पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग होगी इंटरनेशनल लेवल पे, तो पेमेंट जो होगी, जो सेटलमेंट होगी, वो होगी यूएस डॉलर में। सब अग्री किए। लेकिन धीरे 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 वर्ल्ड बढ़ता गया, कंट्रीज़ के एस्पिरेशंस बढ़ते गए, सबको अनडेवलप्ड से डेवलपिंग बनना था और बनते भी जा रहे हैं लोग। अब यहाँ पे सपोज करो कोई कंट्री है बांग्लादेश या श्रीलंका, जिसके पास शॉर्टेज ऑफ डॉलर हो, जिसके पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना हो, या मैं तो उसका नाम कहता हूँ डॉलर एक्सचेंज रिजर्व ना हो, तो फिर आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई डॉलर के फ्लक्चुएशन से तो दुनिया चलती है, वो ऊपर तो सब ऊपर, वो नीचे तो सब नीचे। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहता है ना, और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पे, ना कि एक्सपोर्ट पे। आज की डेट में पूरा मार्केट खुल रहा है। अब मार्केट बाउंस बैक करने का मतलब इंपोर्ट भी बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। ये सारी बातें अपनी जगह। यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए कि देखो रशिया जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, मतलब डॉलर में अब पेमेंट होगी नहीं। अब जब डॉलर में नहीं होगी तो बाकी देश फंस गए। भाई सबके अपने रिलेशनशिप हैं रशिया से, फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया। तो यहाँ से जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी थोड़ी और आंखें खुली। एक तो उन्होंने बोला भैया देखो यूएस पता नहीं कब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, कब घटा देता है, उससे हमारी इकॉनमी सफ़र कर जाती है, और अब ऐसे रशिया जैसी कंट्री पे सैंक्शंस लगा दिया है, हम कैसे डील करें। तो यहाँ पे इंडिया की जो करेंसी है रुपीज़,
और रशिया की जो करेंसी है रूबल, इसमें एक अग्रीमेंट हुआ कि देखो यार, अपना ये जो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होगी, पेमेंट सेटलमेंट होगी अपने करेंसी में, रुपीज़ में। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है 18 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंकों की आप इंडिया में स्पेशल रुपीज़ अकाउंट खोल सकते हैं। तो यहाँ भी जो पेमेंट की सेटलमेंट है वो रुपीज़ में होगी। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चाइना एंड रशिया, ये अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो भी अब डॉलर से प्रॉपर तरीके से मुंह मोड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स रशिया तो पहले ही आउट हो चुका है, बट चाइना भी कर रहा है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये अपनी खुद की विंग बना रहे हैं कि देखो बॉस, हम अपनी एक करेंसी बनाते हैं अपने ग्रुप की, लोकल करेंसी कह लो, हम इसमें ही अपने सेटलमेंट करेंगे पेमेंट का, हम डॉलर पे डिपेंडेंट रहेंगे ही नहीं। तो अब ये जो डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो गया है पूरे दुनिया में, मुझे लगता है आने वाले 10 या 15 साल में डॉलर की जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, करेंटली ऐसा नहीं है कि डॉलर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। आज भी मेजॉरिटी ऑफ द सेटलमेंट डॉलर से ही होते हैं और अभी होते रहेंगे, बट धीरे धीरे रुपी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट सेटलमेंट का एक ज़रिया बन रहा है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड होने की बात है। अभी इंडिया और मलेशिया के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि इनकी जो पेमेंट सेटलमेंट होगी वो रुपीज़ में होगी। आज गांधी जी होते तो कितना प्राउड फील करते हैं ना।